हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रू रिएक्शन चैनल। आई होप एज यूजुअल आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का जो रिएक्शंस हम देने जा रहे हैं वो हमारे पलटपुर के मिस्टर बीन्स, सही पकड़े आप, राम जी। राम जी, आप नहीं सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे? क्योंकि आपकी ये लत जो लगी है ना, आज आपने लिपाई पुताई तो नहीं किया लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी जो आपको कंटेंट में नहीं डालना चाहिए था। सबसे पहले आप बिट्टी को नंगे पैर ले गए, राइट। नंबर 2, आपने बिट्टी को मग में पानी पिलाया। नंबर 3, जया जी इतनी प्रेग्नेंट है, उनको इतनी भारी साड़ी पहनाकर आप गर्मी में ले गए। हल्की फुल्की शिफॉन की साड़ी भी वो पहन सकती थी, इससे उनको और इरिटिंग महसूस हो रही थी। नंबर 4, आप एक अम्ब्रेला तक भी कैरी नहीं की, इतनी चिलचिलाती धूप में लेकर गए। नंबर 5, आप इतनी गर्मी में बर्गर खाए, उसके बाद आप चले आए। आपको पता भी है कि बर्गर इस समय नहीं खाना चाहिए गर्मी में। नारियल पानी पी लेते या कुछ भी, क्योंकि आपके साथ जो इंसान गया है वो प्रेग्नेंट है। ऐरा गैरा जगह से उसे आप स्ट्रीट फूड क्यों खिलाए? आपने कभी सोचा है कि ये सब आपको हरकत नहीं करनी चाहिए? और तो और, आप तो बिट्टी को कोई ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं। आप तो उसको क्या कर रहे हैं उसके साथ, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। पिता का प्यार ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चे का जीवन ही बर्बाद कर दे। कम से कम उसे चप्पल तो पहना देते आप। और आपने अपने कपड़े भी नहीं बदले, बिट्टी के भी कपड़े नहीं बदले। जया जी ने अपनी मैक्सी डाली, चलो ठीक है, लेकिन आप तो बदल सकते थे ना। अनहाइजीनिक बन के क्यों कंटेंट में डालते हैं? आपको पूरी दुनिया देखती है, आपका ब्लॉग बाहर भी जाता है। क्या लोग सोचेंगे आपके बारे में? राम जी, आपका जो नाम है वो लॉर्ड राम जी के ऊपर है, कम से कम उसके लिहाज से तो आप अच्छा कीजिए। वैसे आपका सब कुछ परफेक्ट है, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है और आप इतने काम करते हैं, आप खेतों से लेकर लिपाई पुताई से लेके, इसलिए तो मैंने आपका मिस्टर बीन्स नाम रखा है। एक्टिवेट हैं आप, लेकिन कंटेंट के लिए आप थोड़ा इस तरह जाएंगे, इस हद तक चले जाएंगे, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप बहुत आगे बढ़ें। हमारे रिएक्शंस को आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल रिएक्शन का है तो ऑब्वियसली हम रिएक्शन ही देंगे आपके चैनल पर। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं तो आप सुख सुविधाओं के सामान बटोरिए, क्योंकि अब आपके यहाँ एक नन्हा मेहमान आने वाला है, चाहे वो जिस रूप का भी हो। आपको तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी ना। और हो सके तो बिट्टी को स्कूल में डाल दीजिए, जितना भी हो सके उसे शिक्षा दीजिए आप। और ये बासी रोटी खाना और ये चाय के साथ डुबो डुबो के खाना छोड़ दीजिए। प्रेग्नेंट वुमेन को फ्रेश खाना खिलाते हैं और उनको झुककर काम करने के लिए मना कीजिए। राम जी, प्रेग्नेंट वुमेन इतना झुकती नहीं है, उन्हें बहुत तकलीफ होती होगी, आपको ख्याल भी नहीं है। और सच मानिए राम जी, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप इतना अच्छे से बात करते हैं। मैंने आपके ब्लॉग को बहुत कम दिन से ही स्टार्ट किया है, मैं प्रीवियस की कोई भी ब्लॉग आपके नहीं देखी हूँ, लेकिन जिस दिन से स्टार्ट किया है आपकी मेहनत को हम सैल्यूट मारते हैं। आप बहुत मेहनती इंसान हो, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग मिट्टी का अनादर नहीं कर सकते हैं। धरती माँ की कोख में ही जन्मे हैं और धरती माँ की कोख में ही समा जाएंगे। तो और आप एक अच्छे पद चिन्ह पर चल रहे हैं, लेकिन कंटेंट में थोड़ा नयापन लाइए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए। और जो आपको मैंने नाम दिया है उसका थोड़ा मान रखिए, और आपका तो भगवान श्री राम जी का ही नाम है, उनका भी मान दीजिए। बस यही था रिएक्शन आपके लिए। माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे रिएक्शंस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही थॉट्स आते हैं। राम जी,
आपके चना साग काटने का प्रोसेस मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या फैंटास्टिक काटा है आपने, वाओ ग्रेट। बड़े बड़े लोग नहीं काट पाएंगे जितना आपने अच्छे तरीके से काटा है। बस यही सब क्वालिटी तो दिखाई है अपने कंटेंट में। और दूसरी बात है कि आपने अपनी वाइफ के लिए, यानी कि मेरी प्यारी जया जी के लिए आप नाइटी ले आए। बेहद प्रसन्नता हुई देखकर कि आप थोड़े अच्छे से अब उनके बारे में सोचने लगी। और बिट्टी जो है बड़ी प्यारी से अपनी डांस दिखा रही है, हरकतें दिखा रही हैं। अगर हो सके तो अगर आपके गांव में अगर कुछ ऐसे कोई स्कूल है जहां डांस वगैरह सिखाया जाता है तो बिट्टी को उसमें डाल दीजिए, वो बहुत अच्छा डांस कर रही है। और आज रिएक्शन में मैंने कोई भी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देने जा रही हूँ। ये खुशी का रिएक्शन है कि आप ऐसे ही कंटेंट बनाइए और अपने फैमिली की केयर कीजिए। और प्लांट्स लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन ज़्यादा प्लांट्स मत कीजिए, क्योंकि घर में बच्चा है, अभी आपका नया बेबी भी आने वाला है। जितने आप प्लांट्स करेंगे ना, मॉस्किटो उतने ही होंगे और जानवर भी उतने ही आएंगे। आप तो जानते ही हैं मिट्टी में से कितने जानवर निकलते हैं। तो प्लीज़ लिमिटेड ही प्लांट्स लगाइए, वो भी बाहर लगाइए, घर के भीतर कम प्लांट्स लगाइए। और हाँ, ज़्यादातर फ्रूट्स को आप धो के ही खाया कीजिए। मैंने देखा आप नारंगी ले आए थे, उसे आपने धोया भी नहीं, आप ऐसी प्लेट में काटने लगे। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। और नारंगी अगर आपकी हरी है ना तो उसे आप बाहर रख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो पक जाएगी, फिर आप उसको खाइए। अगर आप ऐसे खाइएगा तो उसमें खटास होगी, मिठास नहीं। और राम जी एक बात और बताते हैं, आप इतना कमाते हो, आप ये जीन्स सिलाई करना ये सब क्या दिखा रहे हो? नया जीन्स क्यों नहीं ले लेते? ये सब दिखा के आप सब्सक्राइबर को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? नया जीन्स ले लो जाके, 1000 के भीतर भी आ जाएगा। आप इतना कमाते हो। पहली बात यह है कि ऑर्डिनरी निडल से जीन्स की सिलाई नहीं होती है। राम जी ये आप ध्यान रखिएगा। जो स्विमिंग मशीन की निडल होती है उससे जीन्स पैंट की सिलाई नहीं होती है। जीन्स पैंट के लिए अलग निडल यूज़ की जाती है। तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए और हर जगह बिट्टी को लेके मत बैठाइए, क्योंकि आप जब साग काट रहे थे तो भी बिट्टी थी, जब आप सिलाई कर रहे थे तो भी बिट्टी थी। देखिए बच्चा है, कहीं हाथ वोट डाल देगा, थोड़ी दूरी पे रखिए। राम जी जन्मों जन्मों तक एकदम फिक्स्ड हो चुके हैं, एकदम फिक्स्ड, माउंट एवरेस्ट की तरह। माउंट एवरेस्ट भी थोड़ा घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बढ़ेंगे और न घटेंगे, एकदम झकास हो गई, एक ही पर रहेंगे। क्यों राम जी आप सब्सक्राइबर से गिफ्ट क्यों लेते हो? आप तो लाखन कमाते हो ना, आपका पैसा जाता कहाँ है? ऑडियंस को बताओ आपका पैसा जाता कहाँ है? ना बच्चे को स्कूल डालना है, ना अच्छे घर में फैसिलिटीज़ रखनी है, ना कोई अच्छा कोई वहाँ पर आपको रखे हो सुखी का कोई जगह जहाँ पर आप एक्सेसरीज आपने कुछ नहीं रखी है, होमली जो भी आपने रखा है, मिट्टी मट्टा कुछ भी रखा है आपने, फिर आपका पैसा जा कहाँ रहा है? बताओ ऑडियंस को। और फिर लो सब्सक्राइबर से गिफ्ट। और जया जी आप तो एक औरत हो, आपके पति की शान में खरोच भी आ जाती है, किसी की पत्नी तो बर्दाश्त नहीं करती है, और आप अपने पति को भिखारी की तरह भीख मंगवा रही हो। मना करो ना उन्हें कि आपको भीख नहीं लेनी चाहिए। रूखी सूखी खा के जीना इंसान की फितरत होती है। रूखी सूखी खाएंगे, जिएंगे शान से, यही ज़िंदगी का फंडा है। किसी से क्या लेना है एहसान? खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद ऐश करो। राम जी आपको कितने बार समझाया जाएगा? मैं आपको अपने रिएक्शन में हमेशा समझा रही हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा बदल जाइए। हम लोग तो अपना रिएक्शन देकर निकल जाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ फेल हो जाएगी। हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम लोग रिएक्शन देंगे, फिर जनता आप पर एक्शन करने लगेगी और सब्सक्राइबर आपके घटने जाएंगे। तब आप क्या करोगे? बोलोगे हेलो दोस्तों कैसे हो आप, मुझे सब्सक्राइब करो? नहीं ना, आप ऐसा काम मत कीजिए प्लीज़। अच्छे बन जाइए और अपनी फैमिली को पूरा दिखाइए। अपने मम्मी पापा, जो भी आपके भाई हैं, मेंबर हैं, जो कुछ भी हैं,
सबको दिखाइए और खुलेआम इज्जत से जिए, ईमानदारी से कमाइए, ईमानदारी से दिखाइए आपको क्या मिलता है नहीं मिलता है। यूट्यूब आपका एक परिवार है, परिवार के साथ चीटिंग नहीं चलेगी, खासकर रिएक्शन वाले तो आपको धो लेंगे। तो बस आज का रिएक्शन इतना ही है। सुधर जाओ, राम जी सुधर जाओ। थैंक यू।